बच्चों, प्रश्न नंबर 3 करने से पहले एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम सोहन है। वो 10th क्लास में ही पढ़ता है और लॉकडाउन की वजह से वो अभी अपने घर पे है। लेकिन उसके बगल में ही एक मजदूर का परिवार है जो बुरी तरह से प्रभावित है लॉकडाउन के कारण, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सोहन में देशभक्ति है। वो क्या करता है, अपने गुल्लक को फोड़ता है और जितने पैसे उससे निकलते हैं वो 4 केजी आटा लाता है और 6 केजी चावल लाता है। बस इतना ही पैसे उसके पास थे और इसी से उन गरीब परिवार में थोड़ी मदद करना चाहता है। और यह चाहता है कि सभी जितने भी उन लोगों को वो बांट सके, ये अनाज सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को मिले। तो ये अपना मकसद लेकर के वो दुकानदार के पास जाता है और कहता है 4 केजी आटा दीजिए, 6 केजी चावल दीजिए और इस तरह से उसको पैक कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो और वो ज़्यादा लोगों तक उसको बराबर बराबर हिस्से में दे सके। तो दुकानदार देखिए तुरंत क्या करता है, 2-2 केजी का 2 थैला पैक करता है, इसमें आटा डालता है और 2-2 केजी का पॉलिथीन में 3 जगह वो चावल डालता है। देखिए इससे क्या हुआ कि पूरा ये जो क्राइटेरिया था पूरा हो गया, सबको बराबर बराबर मिला, है ना, और ज्यादा मात्रा में भी मिला। 2 से ज्यादा 3-3 केजी का करेगा तो होगा नहीं, सबको बराबर मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक का उपयोग है। अब ये 2-2 केजी कैसे लाया, वो सीधा 4 केजी और 6 केजी का एचसीएफ निकाल दिया, मसा निकाल दिया। 4 और 6 केजी का मसा निकालेंगे तो कैसे आएगा, 4 और 6, है ना, 2। तो इसका ये उपयोग है, जब भी अधिकतम मात्रा में कहे और बराबर बराबर क्वांटिटी या मात्रा में कहे तब जाकर के वहां पे हम महत्तम समावर्तक निकालते। जब तक आप मैथ को जनरल यूज में आप नहीं लाएंगे तब तक एक बेहतर कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक बैंड वाली पार्टी है जो कि आगे आगे चल रही है। ये नहीं पता है कि कितनी स्तंभों में वो लोग हैं, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ अधिकतम गौर करना है और यहाँ समान को गौर करना। तो ये कह रहा है कि टोटल जो है इसमें 32 लोग हैं। इसमें टोटल कितना मिला करके हैं, 32। और उसके पीछे 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी चल रही है। इसके पीछे पीछे होंगे लोग, जिसमें इन यहां से लेकर के यहां तक जो पीछे चलने वाले हैं उसमें कितने सदस्य हैं, टोटल 616 सदस्य हैं। अब ये नहीं पता है कि प्रत्येक में कितना कितने जाएंगे, और ये भी नहीं पता है कि इस जो पीछे पीछे चलने वाली टुकड़ी है वो कितने कितने जाएंगे, ये नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि बराबर मात्रा में होने चाहिए, और कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें ये भी बराबर होंगे ये भी बराबर हो। तभी एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे दिए थे उससे साफ पता चला था कि एचसीएफ निकालना होता है ऐसे सवालों में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 32 और 616 का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए मेरा मेन मकसद यही था कि ये समझ में बच्चों को आना चाहिए कि हम एचसीएफ निकाल क्यों रहे हैं और इसका जनरल जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कैसे इसको अपनी भाषा में, हम लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
कैसे निकलेगा? जब हम HCF निकालेंगे 616 और 32 का, तब हमको प्राप्त होगा। तो हम पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा HCF निकालने के लिए प्रमेयिका हमारा क्या कहता है ना, 32 भागा 616। जब A और B जब दो पूर्णांक है तो उससे हम लोग HCF निकालने के लिए सीख चुके हैं। एक बार के लगाएंगे, यहाँ पे 32 हो जाएगा, घट गया 9 2 11, यहाँ बच गया 5 2। अब कितने बार के लगेगा? 9 3 27, 9 2 18, हाथ में रहा 1, 9 3 27 28, 8 8 16, 8 6 के 32। यह हमारा सेस्फल 0 हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 616, A का मान हमारा क्या है? 616, B का मान क्या है? भागफल 19 है ना। और पहले स्टेप में हमारा इसको हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुने 19, 32 गुने 19 और प्लस 8। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 32 बराबर, यहाँ A का मान हमारा 32 है, B का मान 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस लास्ट का जो हमारा भाजक होता था वही तो होता था HCF, है ना। तो हम इस प्रकार लिखेंगे 616 और 32 का HCF कितना है? 8 है, इसलिए वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। अब इसी को देखिए हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। ये टोटल 32 सदस्य, 16 सदस्य, 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में ये लोग चलेंगे। अब 8 कॉलम में चलेंगे, सब में बराबर बराबर होने चाहिए। तो 8 से जब हम 32 को भागा लगाएंगे तो 4, यानी कि 4 सदस्य इसमें रहेंगे, 4 सदस्य इसमें, 4 इस तरह से, है ना। और ये 8 कॉलम में 616 सदस्य को इसको रखना है। तो जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 8 सते 56, यहाँ गए 8 सते 56, यानी 77 सदस्य इनके पीछे पीछे चलेंगे। बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि ये मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अधिकतम लोग बच्चों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद बच्चों।